कराची में खौफनाक आग, लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू, पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। 5 मंजिला इमारत जमीबोस, आग तीसरे दर्जे के करार। 12 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और 2 स्नाकर आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुतासरा इमारत का हिस्सा करीबी बिल्डिंग पर गिरने से 7 अफराद जख्मी। खवातीन और मर्द मुलाजमीन के खतरनाक तरीके से निकलने के वीडियो मंजर आम पर। मुलाजमीन फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से लटक कर बाहर निकले। आग के शोलों ने दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेंजर्स ने अतराफ की फैक्ट्रीज में मौजूद खवातीन को बाहर निकाल दिया। इस वक्त हमारे पास 50 से ज़्यादा फायर फाइटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते कि कब तक हम आग को बुझाएंगे, लेकिन ये है कि हमारी टीम इस वक्त मसरूफ़ है आग को बुझाने में। एक तो यहाँ पे विंड डायरेक्शन का भी हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा का रुख है और जो आग लगी है वो बेसमेंट में लगी है, तो इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा। लांडी की फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। फायर रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए मुतालिका इदारों से मदद ली जा रही है। 55 से ज्यादा फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को आतिशज़द की वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। वजीर आला ने कहा कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक लांडी शिरपाव हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों के 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद टैरिफ में कमी। वज़ीर तिजारत ने अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान होने की तरदीद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर आयद टैरिफ 19% कम कर दिया है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे का इम्कान है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली साफिन के लिए अच्छी खबर। नैपरा ने बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नैपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिनके बच्चे, घर और कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं केसेस खत्म करवाने और मराद लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हमने जिस भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया सबका नतीजा चोरी हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक बानी PTI से मुलाकात करूंगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा खुद अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने कहा मुकदमात की तादाद का इल्म नहीं, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अमरीकी सदर की भारत पर 50% टैरिफ के बाद मज़ीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो सिर्फ आगाज है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। रूस की पॉलिसीज अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है। रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी मजीद टैरिफ लगा सकते हैं। मोदी सरकार की मुनाफिकाना पॉलिसी आलमी अमन के लिए खतरा। भारतीय पुर्जे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी सरकार की गैर जानिबदारी के दावों का पोल खुल गया। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए। यही ड्रोन्स शहरी इलाकों और फ्रंट लाइन्स पर हमलों में इस्तेमाल हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में माहौल और अवाम की जिंदगी बचाने का बड़ा फैसला। तारीखों के तयन के साथ महकमों और जिलाई हुकाम को अहदाफ दे दिए गए। फैसलाबाद की आबादियों से सनतें और कारखाने इंडस्ट्रियल एस्टेट मुंतकिल करने का भी हुक्म। 22.8 किलोमीटर का जो नया कन्वेंस सिस्टम है 100 MJD का, नई कनाल 100 MJD की, उसके सिस्टम को हमने मुकम्मल किया। 13 अगस्त 2025 आज से 6 दिन बाद इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा।
जो काम 45 सालों में नहीं हुआ वो हम 13 अगस्त को करने जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमने हुकूमत से कहा नई कैनाल बनाने के बाद पुरानी कैनाल की तामीरें नौ करेंगे। अगर हम इसी कैनाल को बनाते तो कराची शहर का पानी बंद करना पड़ता। हब डैम से 8 किलोमीटर लंबी कैनाल निकलती है। वो कैनाल 0 पॉइंट से आकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। 45 साल में कभी इस लाइन को ठीक करने का काम नहीं किया गया। जमीनी रास्ते से करबला जाने पर पाबंदी। ज़ायरीन अरबईन हुसैनी मार्च आर्जी तौर पर मौखर। ज़ायरीन अरबईन हुसैनी का मामला कौमी असम्बली तक पहुंच गया। पीपल्स पार्टी ने मामला कौमी असम्बली में उठाया। शाज़िया मरी ने कहा कि हुकूमत ने ज़ायरीन पर पाबंदी लगा दी। 2000 ज़ायर बाय बॉर्डर जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, ईरान इसराइल जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए हैं जिसके बाद पाबंदी लगाई गई। मुज़ाकरात के सिलसिले में कराची पहुंचूंगा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी ने ज़ायरीन के मुतालिबात आज दोपहर तक हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर सिद्रा के कत्ल का केस। मुल्जिम इस्मतुल्लाह के टिकटॉक बनाते हुए वीडियो वायरल। मरकजी मुल्जिम इस्मतुल्लाह खान अदालती पेशी पर टिकटॉक बनाता रहा। मुल्जिम आजादी से वीडियोस बनाता रहा। कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। लाहौर में बंद रोड पर शहरी और ट्रैफिक वार्डन में हाथापाई लड़ाई झगड़े की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। ट्रैफिक वार्डन और शहरी के दरमियान चालान के मामले पर पहले तल्ख कलामी हुई। वार्डन ने चालान करना चाहा तो शहरी आपे से बाहर हो गया। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। कई इलाके डूब गए। चकलाला एयरबेस पर 46 और बोकरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक तेज बारिश की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी के बहाव में शिद्दत आने की वार्निंग जारी। स्वात और पंचकोड़ा के नदी नालों में भी तुगयानी का इम्कान। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले हो जाएं खबरदार। मुल्क भर में ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने लगा। मुनज़्ज़म ग्रुप से शहरियों को व्हाट्सएप के फेक अकाउंट से लूटने लगे। व्हाट्सएप ने मुल्क भर में 7 लाख के करीब फेक अकाउंट्स को बंद कर दिया। साइफिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रुप से मुतालिक एक ख़ुसूसी फीचर भी मुतारिफ करवा दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का MD कैट 2025 के इनेकाद का ऐलान। MD कैट का इम्तिहान इतवार 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगा। MD कैट 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त से शुरू होगी। बमबारी, भूख और मौत अहले गजा पर जिंदगी तंग। गजा में ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में जान से गया। भूख ने 5 और जिंदगियां निकल ली। फाका कशी से जाँ बहक अफराद की तादाद 193 हो गई। गजा में ईंधन की शदीद किल्लत, इंसानी जानों को खतरात लाहक। 100 से जायद नौज़ायदा बच्चे मौत के दिहाने पर। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए। मशरकी सरहदी इलाके के गाँव को बारहा निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि लेबनानी हुकूमत की जानिब से गिरोह को गैर मुसल्लह करने का मनसूबा बेमायनी है। इसराइल के मुफ्ती आजम के फ़लस्तीन के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इब्तदाई 8 दिन की पाबंदी को मजीद 6 माह तक बढ़ा दिया गया। मुफ्ती आजम पर पाबंदी इसराइली फाका कशी पॉलिसी के खिलाफ खिताब करने पर लगाई गई। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेनी सदर से मुलाकात का इंदिया दे दिया। ट्रंप आइंदा हफ्ते पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडेन हुकूमत को करार दिया। कहा रूसी सदर पुतिन से स्टीव विटकॉफ की मुलाकात अच्छी रही। ईरान को दोबारा एटमी प्रोग्राम शुरू करने पर हमले की धमकी भी दे दी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिशें जारी। क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 5 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा अफराद लापता। 11 भारतीय फौजी भी लापता अफराद में शामिल। 130 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चीन और हांगकांग में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दरख्त और पोल उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग से 14 अफराद मलबे तले दब गए। तलाश जारी। मौसम खराब होने से 350 से ज्यादा परवाजें भी मनसूख। हांगकांग में स्कूल और दफातर भी आर्जी तौर पर बंद।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा, नेवल चीफ की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नवीद अशरफ ने मशकों और तरबियती तबादले के प्रोग्राम्स के जरिए बहरी अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अजरबैजान नेवल फोर्सेज हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जश्न आज़ादी मार्ग हक के मौके पर हुकूमत सिंध का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक आज़ादी ट्रेन सफ़र करेगी। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त सयाह ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास आज़ादी ट्रेन के हवाले से ब्रीफिंग दी। 3rd डेज़र्ट ट्रेन सफारी को आज़ादी ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। खुसूसी ट्रेन 13 अगस्त को कराची से रवाना होगी, 14 अगस्त की शाम वापस कराची पहुँचेगी। और आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक उरूज पर झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।